नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं जेलसी ईर्ष्या पे बात कर रहा हूँ। आज तक गुरुओं ने आपको बताया कि ईर्ष्या एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जेलसी नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी बातें गलत हैं। जिस व्यक्ति में जेलसी होती है वो व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे सच्चा इंसान होता है, सबसे पवित्र इंसान होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, थोड़ा सा समझाऊं उससे पहले इस बात को समझ लें। परमात्मा इतनी वैल्यू नहीं रखता, वैल्यू रखते हो आप। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से थोड़ा सा चेंज करके परमात्मा को बुलाया जा सकता है। हमें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारे को प्यास बढ़ानी है, परमात्मा को आने की जरूरत पड़ेगी। परमात्मा को आने की जरूरत पड़ेगी। हमको अपनी प्यास बढ़ानी है, बस उसको थोड़ा समझेंगे तो जेलसी, जिसके अंदर जेलसी होती है वो बहुत ही सच्चा इंसान होता है। सच्चा इंसान कैसे होता है? जब आपको जेलसी होती है तो उसका अर्थ है कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जिनसे जेलसी कर रहा हूं ऐसा ही तो जीवन मेरे को जीना है, तभी तो मैं जेलसी कर रहा हूं। मैं जिस बात को लेके जेलस फील करता हूं, जिसको लेके मुझे ईर्ष्या होती है, हकीकत में मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं मगर जी नहीं पा रहा, इसीलिए जेलसी होती है। जेलसी का और कोई कारण नहीं। आप जहां पर हैं वहां आपको पसंद नहीं है। जहां आप हैं वहां आप घुट घुट के मर रहे हैं। जहां आप हैं वहां आपको नर्क महसूस हो रहा है। जहां आप हैं वहां आपका जीवन नर्क हो चुका है। आप क्यों जेलसी करते हैं? क्योंकि जो आप सोचते हैं कल्पनाओं में वही दूसरा कोई जी रहा होता है, तब आपको जेलस फील होती है। जेलस का अर्थ है मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं, मुझे वैसा जीना है, मैं वैसा जीना चाहता हूं, मुझे वैसे ही जीना है, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। मगर थोड़ी सी बात को समझें। जो वैसा जीवन जी रहा है उसने बहुत सारे नियमों को तोड़ दिया। आप नियमों को तोड़ नहीं सकते, आप में उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जीना तो कुछ और चाहते हैं मगर उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह के वैसा जी लें। कोई आदमी कहता कि मैं बुद्ध की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। बुद्ध ने तो 6 साल के लिए अपने घर को त्याग दिया था, एक दिन के बच्चे को देखा भी नहीं था और चले गए थे। यहां तो आपके पोते को, पोती को कुछ हो जाए तो आपकी नींद हराम हो सकती है। आप समझे, जेलसी का अर्थ है कि मैं वैसा जीना चाहता हूं। और जब यहां से अब चीजें मुड़ जाती हैं और खतरनाक होती हैं, जब आप वैसा जी नहीं पाते क्योंकि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, आप में हिम्मत ही नहीं, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। जब आप नहीं जी पाते तो आप क्या करते हैं? आप उस दूसरे व्यक्ति को भी जीवन को जीने नहीं देते। यहां से और नर्क पैदा हो जाता है। पहला नर्क तो यही कि जो आपको जीना था वो आप जी नहीं पा रहे। दूसरा, क्यों नहीं जी पा रहे? आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। तीसरा, अब आप उसको भी नहीं जीने देंगे। ये और बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। तो जेलसी का अर्थ है कि मैं कुछ जीना चाहता हूं, और जिससे तुम्हें जेलसी हो रही है वही तो तुम्हें जीना है, वरना जेलसी पैदा कैसे होगी? एक सुंदर स्त्री है और एक स्त्री सुंदर है, गोरी है, चिट्टी है, और एक स्त्री का कलर सांवला है, डार्क कलर है। अब उसको सुंदर स्त्री से जेलसी होती है। क्यों? उसे डार्क कलर की स्त्री से जेलसी क्यों नहीं होती है? उसे जेलसी होती क्योंकि वो इतना सुंदर दिखना चाहती है। एक आदमी कामयाब नहीं हो पा रहा है तो जितने कामयाब लोगों की बातें वो सुनता है उसको उस पर क्रोध आता है, जेलस फील करता है कि कब मरेंगे, कब ऐसा हो जाएगा, कब बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको वहां खड़ा होना है, आपको वहां खड़ा होना चाहिए। बिना हिम्मत के तो कुछ भी नहीं होता। आपने अपनी जिंदगी में जो भी अचीव करा है
इस बात को अच्छे से समझ लेना, जो भी अचीव करा है अपने संकल्प और हिम्मत पे ही अचीव करा है। रात रात को जग के पढ़ते थे तभी कॉलेज में टॉप करा, एक नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तभी आज नौकरी मिली। आपने मेहनत करी है। तो जेलसी का मतलब है मैं वो जीना चाहता हूं, जी क्यों नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं है, और फिर दूसरे को भी नहीं जीने देता, ये गलत हो गया। ठीक है, तो जेलसी गलत बात नहीं है, जेलसी आपको हकीकत दिखाती है कि आप कहां होना चाहिए, आपको आप कहां हैं, ये दोनों में फर्क आपको पता लगता है। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, मेरी बातों को सुना, और मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो समय हो तो इसको आगे फैलाएं, तो इसे आगे फैलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो आगे दें, ये बातें आप औरों को भी फैला सकते हैं। जो जेलस फील करता है वो बड़े नर्क में जीता है। आप बता सकते हैं कि तुम गलत इंसान नहीं हो, तुम्हें जीना वैसा है, मगर तुम गलती से ऐसा जी रहे हो। मेरे को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।